हेलो स्टूडेंट, मैं सलाल खान। आज हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कैलकुलस पर। कैलकुलस क्लास 11th के लिए। क्लास 11th कैलकुलस, देखिए कैलकुलस का जो होता है बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो या आईआईटी का हो, एयरफोर्स का हो, एनडीए का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वहाँ पर जो है कैलकुलस का जो बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग बोर्ड लेवल से लेकर आईआईटी लेवल तक का क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं कैलकुलस। देखिए क्लास 11th में जो बात करेंगे हम लोग दो यूनिट के बारे में बात करेंगे। पहला यूनिट होगा आपका लिमिट ऑफ ए फंक्शन और दूसरा यूनिट क्या होगा, डेरिवेटिव, जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे लिमिट। लिमिट क्या होता है? लिमिट ऑफ ए फंक्शन। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव अ लिमिट एल। हम अगर बोलते हैं कि कोई फंक्शन एफ एक्स है और उसका लिमिट एल है, एज एक्स टेंड्स टू ए, और एक्स किधर टेंड कर रहा है? ए की तरफ बढ़ रहा है। टेंड करना मतलब बढ़ना, उसकी तरफ बढ़ना। इफ फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। देखिए एप्सिलॉन जो होता है, एप्सिलॉन के बारे में जानिए पहले। ये एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन क्या है? इट इज़ अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। क्या है? ये बहुत ही छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी है। आप चाहें तो देखिए इसका वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। देखिए क्या बोले हम, इट इज़ अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। स्मॉल तो है, बहुत स्मॉल है, लेकिन पॉजिटिव है। विच डिपेंड्स अपॉन आवर चॉइस। अगर हम इसका वैल्यू का बात करें तो अपने मन से आप जितना छोटा ले सकते हैं। जैसे देखिए कि मेरा मन है कि एप्सिलॉन का वैल्यू ले लूँ 0.001। आप अगर चाहें तो एप्सिलॉन का वैल्यू ये भी ले सकते हैं 0.0000, ये भी ले सकते हैं। मतलब एप्सिलॉन क्या है? इट इज़ अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। क्या है? स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, और अपने मन से आप जितना छोटा इसका वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। तो वही चीज़ दिया है कि एप्सिलॉन क्या है? ग्रेटर देन जीरो। देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर, और डेल्टा है, ये डेल्टा है, ये भी क्या है? स्मॉल क्वांटिटी है, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये भी जीरो से बड़ा है। पॉजिटिव होगा तो जीरो से ग्रेटर होगा ही। ओके, चलिए उसके बाद क्या है? देन देयर एग्जिस्ट, हाँ, तब जाके क्या होगा? हम क्या बोले? एफ एक्स जो है फंक्शन है, और उसका लिमिट हम क्या बोल रहे हैं? एल बोल रहे हैं, और एक्स किधर टेंड कर रहा है? ए की तरफ। एक्स टेंड्स टू ए। तब क्या होगा कि एफ एक्स और एल का जो डिफरेंस होगा, एफ एक्स और एल का जो डिफरेंस होगा किससे कम होगा? एप्सिलॉन से कम होगा। देखिए एप्सिलॉन खुद ही छोटी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, और डिफरेंस जो दोनों का है, एफ एक्स और एल का जो डिफरेंस है वो क्या है? एप्सिलॉन से भी छोटा है। मतलब ये दोनों क्या है? एक दूसरे से बहुत ही क्लोज है। इसका मतलब तो यही हुआ कि एप्सिलॉन से भी कम है। एप्सिलॉन खुद क्या है? बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी, और इससे भी कम का डिफरेंस है। एफ एक्स और एल का जो डिफरेंस है कितना है? 0.000, उससे भी कम है। तो इसका मतलब जैसे कि किसी के पास मान लेते हैं 1,00,000 रुपया है, 1,00,000 रुपया है, और किसी के पास 99,999 है। तो देखिए ऐसा कितना अंतर है? 1 का अंतर है। लेकिन इस दोनों का जो अंतर है वो 1 नहीं, एप्सिलॉन से भी कम है। मतलब दोनों क्या है? एक दूसरे से वेरी वेरी क्लोज है ना, एक दूसरे से बहुत ही क्लोज है। और क्या? x किधर जा रहा था? x टेंड्स कर रहा था किस तरफ? a की तरफ।
तो और x और a का जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा से कम होगा। डेल्टा भी क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, और उससे भी कम मतलब x और a भी जो है बहुत क्लोज है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ, लिमिट का डिफिनेशन क्या हो गया, अगर हम बोलते हैं f(x) का लिमिट l है, क्या है f(x) का लिमिट, f(x) का लिमिट क्या बोल रहे हैं हम, l है, और क्या बोल रहे हैं x टेंड कर रहा है a की तरफ, तो क्या होगा, तब ये हो जाएगा f(x) और l का जो डिफरेंस होगा, f(x) और l का जो डिफरेंस होगा वो एप्सिलॉन से छोटा होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा, और x और a का जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा से कम होगा। अब बोलिए सर यहाँ पर आप दो लाइन क्या दे रहे हैं, ये मॉडुलस है, मोड है। अब बोलिए सर मोड क्यों देते हैं, तो मोड देने का मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि f(x) l से छोटा है ना, अगर मान लेते हैं f(x) का मान लेते हैं वैल्यू कितना है 2 है, और l का वैल्यू कितना है 3 है, तो सर बोलिएगा सर f(x) और l का जो डिफरेंस हुआ क्या -1 हो जाएगा क्या, नहीं ना, मतलब बड़े में छोटे को घटाते हैं, इसलिए हम लोग क्या कर दिए, अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे, अगर मोड लगाते हैं तो क्या हो जाएगा +1, इसका मतलब डिफरेंस क्या हो गया, f(x) और l का डिफरेंस 1। तो कहने का मतलब ये हो गया, मोड इसलिए लगाते हैं क्योंकि डिफरेंस जो है कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए ना। अगर मान लेते हैं कि अगर हम बोलें कि आपके पास 10 रुपया है और आपके दोस्त के पास 20 रुपया है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है, क्या बोलिएगा 10 - 20, नहीं सर 20 - 10 करते हैं, क्यों, क्योंकि ऐसा भी तो कर सकते थे ना, 10 में 20 घटाइए तो -10 होगा, अगर उसमें मोड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा +10, इसलिए मोड लगाते हैं ताकि डिफरेंस जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो वही चीज़ है, f(x) और l का जो डिफरेंस है हो सकता है कि निगेटिव भी हो जाए, तो इसलिए हम लोग मोड लगाते हैं ताकि आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और x और a का जो डिफरेंस होगा डेल्टा से कम होगा, मोड लगा दिए ताकि डिफरेंस मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए ये मेरा जो डिफिनेशन था एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो मेन डेफिनेशन पर अब हम लोग चलते हैं, हम लोग स्टार को ब्रेक करेंगे तब जाके मेरा मेन डेफिनेशन आएगा। चलिए अब देखिए, हो सकता है कि f(x) - l जो है मोड के अंदर का चीज़ जो है निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, मोड लगाएं ताकि मेरा डिफरेंस पॉजिटिव हो। चलिए केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट, तो बोलिएगा सर अगर मान लेते हैं मोड के अंदर का चीज़ जो है f(x) - l करने पर पॉजिटिव हो जाए ना, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा हो जाए ना, केस व्हेन f(x) - l ये चीज़ जो है मेरा पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, ये चीज़ क्या है मेरा 0 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा मेरा कि 0 से अगर बड़ा है तब देन मोड f(x) - l क्या होगा। देखिए मोड का जो फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है तो ये होता है कि x अगर है मतलब x होगा कब, जब अंदर का चीज़ 0 से बड़ा हो, अंदर में क्या है x है, x अगर 0 से बड़ा होगा तो प्लस होगा, और वेन जब अंदर का चीज़ x 0 से छोटा होगा तो -x हो जाता है, ठीक है। ये किसका डिफिनेशन है, और 0 हो जाता है जब x 0 होता है तो ये 0 हो जाता है, ये डिफिनेशन किसका है, मोड का। इसका मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पर इसको समझते हैं मोड को पहले। अगर मैं बोलूँ कि -5 का मोड क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि बोलिए सर मोड लगाने पर प्लस होता है 5, ऐसा क्यों हुआ, सोचिए। क्योंकि मोड के अंदर का चीज़ जो है क्या है, मोड के अंदर का चीज़ -5 है, और जब क्या है 0 से छोटा है, और जबकि 0 से छोटा है तो माइनस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 0 से छोटा था तो माइनस, और इसमें माइनस लगा दीजिए तो क्या हो गया +5 हो गया। अगर मैं बोलूँ कि 5, अब सोचिए मोड 5 अंदर का चीज़, मोड के अंदर का चीज़ क्या है 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा है तो क्या होता है, वही चीज़ रह जाता है 5। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर
मोड के अंदर का चीज़ 0 से बड़ा होता है तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये पहला केस क्या लिए कि अंदर का चीज़ जो है 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वही चीज़ रह जाएगा। तब मोड एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स एक्स ही रह जाएगा, मोड एक्स क्या जाएगा, एक्स रह जाएगा, यानी कि एफ एक्स माइनस एल। चलिए तो अब क्या करते हैं, ये हो गया मेरा। अब नो स्टार बिकम्स, स्टार पे आते हैं, नो स्टार बिकम्स, तो बोले सर स्टार में क्या हो गया, ये चीज़ इसका वैल्यू कितना है भाई, एफ एक्स माइनस एल, मोड इसका वैल्यू क्या हो गया, एफ एक्स माइनस एल, और ये चीज़ क्या है, एप्सिलॉन से छोटा है, तो बोलेगा सर ऐसा हो जाएगा। अब देखिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, अब एफ एक्स क्या हो जाएगा, बोलेगा सर एफ एक्स तो हो जाएगा मेरा क्या, ये माइनस एल है, इधर आके प्लस एल हो जाएगा, तो क्या जाएगा आपका एफ एल प्लस एप्सिलॉन। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। चलिए बोर्ड छोटा है इसलिए हम लोग इस चीज़ को हम लोग इस तरफ लिख देते हैं, क्या मेरा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एफ एक्स लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट है। अब हम लोग केस 2 लेंगे कि अंदर का चीज़, मोड के अंदर का चीज़ जो है वो 0 से छोटा है। जब ये 0 से छोटा होगा, केस 2 ले लीजिए, केस 2 क्या ले लिए, व्हेन अंदर का चीज़ क्या है, एफ एक्स माइनस एल 0 से छोटा है, देन मोड, देखिए यहां पर अगर अंदर का चीज़ 0 से छोटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, बोलिएगा सर अगर अंदर का चीज़ 0 से छोटा होगा ना तो माइनस लग जाएगा ना, क्योंकि मोड में देखिए डिफिनेशन लिखाए थे अभी मॉडुलस का, तो बोलिएगा सर कि तब ये हो जाएगा व्हेन इतना, तब मोड एफ एक्स माइनस एल जो होगा क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, तो माइनस लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स माइनस एल। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं नो स्टार बिकम्स, नो स्टार बिकम्स, बोलिएगा सर स्टार में था मेरा ये मोड एफ एक्स माइनस एल का वैल्यू कितना है, माइनस एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। अब देखिए अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो क्या होगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। अब देखिए इनइक्वलिटी क्या होता है, ये चीज़, तो बोलेंगे सर जैसे देखिए यहाँ पर -2 है, देखिए 2 छोटा किससे है, 5 से। अब ऐसा कीजिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो -2 और -5, क्या अब देखिए तो ऐसा रहेगा क्या, -2 क्या -5 से छोटा है, नहीं सर, तो क्या होता है बताइए, तो बोलिएगा सर ये जो आप माइनस लगाए हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, ये अगर लेस देन था तो अब ग्रेटर देन हो जाएगा, -2 जो है बड़ा हो जाएगा किससे, -5 से। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एल, अब ये क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज, लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन। अब ये माइनस एल है, इधर आके प्लस एल, तो क्या हो जाएगा, बोलिएगा सर एफ एक्स ग्रेटर देन, ये माइनस एल तो एल माइनस एप्सिलॉन, ये इक्वेशन 2 हो गया आपका। चलिए इसको भी हम लोग यहीं लिखते हैं, एफ एक्स लेस ग्रेटर देन क्या हो गया, एल माइनस एप्सिलॉन ना, ये इक्वेशन मेरा 2 हो गया। अब दोनों को लिखते हैं एक जगह। चलिए हम लोग इस डिफिनेशन को एक बार पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे। तो अब क्या हो गया मेरा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या हो गया, देखिए एफ एक्स जो हो गया मेरा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या मिलेगा हमको कि एफ एक्स जो है बड़ा किससे है, देखिए तो ग्रेटर देन किससे है, एफ एक्स ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन, और लेस देन किससे है, एल प्लस एप्सिलॉन। तो इसका मतलब ये हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से कि एफ एक्स जो है एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है और छोटा किससे, एल प्लस एप्सिलॉन से। तो यहां फर्स्ट और सेकेंड से, इसका मतलब क्या हुआ, अब सोचिए यहां पर एक बात, अब सोचिए यहां पर एप्सिलॉन क्या है, बोलिएगा सर एप्सिलॉन जो है इट इज़ अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन आवर चॉइस, ये जो है बहुत ही छोटी राशि है और धनात्मक है, यानी कि पॉजिटिव राशि है,
पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इसका मतलब अगर हम L के जगह अगर मान लेते हैं सपोज 2 लेते हैं, ठीक है, L के जगह क्या लिए हम लोग 2 ले लिए, ठीक। तो बोलिएगा सर L के जगह 2 लिए तो माइनस एप्सिलॉन कीजिएगा, तो मान लेते हैं 0.0001 हो गया। एप्सिलॉन का मान ले लिए कितना, एप्सिलॉन का वैल्यू 0.0001 अपने मन से ले लिए। तो बोलिएगा सर ये जो L माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप बोलिएगा सर L माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा आपका 2 में से इतना घटाइए सर 1.999 ये आ जाएगा, ठीक है। अब जब 2 प्लस इतना करेंगे तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2.001 हो जाएगा। सर इतना हो गया। अब सोचिए fx का क्या वैल्यू रहा होगा। हम बोल रहे हैं 1.99 से बड़ा है fx, ठीक है। fx क्या है 1.99 से ग्रेटर है और लेस देन क्या है 2.001 से। तो इस दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा, एक बात सोचिए। तो बोलिएगा सर 2 हो सकता है ना। 2 क्यों हो सकता है भाई, क्योंकि आप जानते हैं कि 1.999 से जस्ट बड़ा और 2.00 से छोटा क्या कौन सा नंबर होगा, 2 होगा। इसका मतलब हम L का वैल्यू क्या लिए थे, 2 लिए थे, तो वही आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि L माइनस एप्सिलॉन से बड़ा और L प्लस एप्सिलॉन से छोटा, यानी कि 2 माइनस एप्सिलॉन से छोटा बड़ा और 2 प्लस एप्सिलॉन से छोटा का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब L माइनस एप्सिलॉन से बड़ा लेकिन L प्लस एप्सिलॉन से छोटा है, इसका मतलब इसका लगभग वैल्यू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। उसी को हम लोग लिखते हैं क्या, लिमिट अगर x टेंड कर रहा है a की तरफ तो fx का क्या हो जाएगा वैल्यू आपका, जब बोलिए सर L हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मेन डेफिनेशन हो गया। मेन डेफिनेशन क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर L। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार फिर से हम लोग इस डिफिनेशन को फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए लिमिट क्या होता है कि हम मान लेते हैं सपोज fx क्या है, मेरा फंक्शन है। fx क्या मेरा फंक्शन है और L को हम बोल रहे हैं उसका लिमिट है और x किधर टेंड कर रहा है, a की तरफ, x टेंड्स टू a। तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा सर fx और L का जो डिफरेंस होगा, fx और L का जो डिफरेंस होगा एप्सिलॉन से कम होगा। और क्या होगा, x और a का जो डिफरेंस होगा सर वो डेल्टा से कम होगा। ये कौन सा डिफिनेशन हो गया, तो बोलिए सर ये एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन हो गया। कौन सा डिफिनेशन हो गया, एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन हो गया। और इसका मेन डिफिनेशन क्या हो गया, लिमिट x L के लिमिट के लिए हम लोग LIM भी लिखते हैं या फिर LT लिखते हैं, ठीक है। हम लोग यूज करेंगे LT, ठीक है। चलिए अब क्या हो गया, बोलिएगा सर लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर L। मेन डिफिनेशन क्या हो गया आपका, लिमिट x टेंड्स टू a, क्या पढ़ेंगे इसको, रीड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू L, यानी कि fx का लिमिट क्या हो गया, L हो गया और x किधर टेंड कर रहा है, a की तरफ। चलिए हम लोग कुछ चीज को रिमार्क के तौर पे लिखेंगे। अच्छा पहले उससे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, इसको और अच्छे तरह से समझा जाए। चलिए रटना नहीं है, बस अच्छे से इसको रिवाइज करना है। चलिए मान लेते कोई एग्जांपल लेते, ठीक है। fx बराबर हमको दिया हुआ है कितना, x² माइनस 9 बाय x माइनस 9 3। इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिए तो बोलिएगा सर ये हो जाएगा मेरा कितना, x² माइनस 3 का स्क्वायर बाय x माइनस 3। सर ऊपर हो गया a² माइनस b², तो x a माइनस b इंटू a प्लस b बाय x माइनस 3। तो बोलिएगा सर ये और ये कट जाएगा, लेकिन कब कटेगा, जब x का वैल्यू 3 नहीं होगा। अगर सोचिए x का वैल्यू अगर हम 3 रख दें तो क्या हो जाएगा,
3 माइनस 3 0, और ये भी 0, 0/0 कभी कटता नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। अभी हम लोग कुछ देर में इसको भी जानेंगे। 0/0 कभी कटाना नहीं है गलती से, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है और परिभाषित है। चलिए हम लोग बात करते हैं अब आगे। क्या बोले, इसका मतलब ये कट जाएगा कब, जब x 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। तो सर ये तो बात सही है, जब 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ना कि अगर 3 हो जाता तो नीचे वाला चीज़ कभी हम लोग कहते हैं कि 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, वो परिभाषित हो जाएगा। तो बोलिएगा सर ये अगर 3 नहीं होगा तो होगा क्या, तो आप सोच लीजिए 3 नहीं होगा तो 3 से थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर, तो बोलिएगा सर हम लेते हैं व्हेन, जब x का वैल्यू आप लेते हैं 3 से कम लीजिए तो 2.9 लेते हैं, तब बताइए fx का क्या होगा वैल्यू। तो बोलिएगा सर fx बराबर क्या यहाँ पर है, x + 3 है। तो बोलिएगा सर ये क्या हो जाएगा मेरा, x का वैल्यू कितना है 2.9 और 3। तो बोलिएगा सर जब 8 करेंगे तो 2.9 + 3 तो 3 2 5 5.9 हो जाएगा, 5.9 हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर देखिए जब x का वैल्यू हम 2.99 लेते हैं तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, fx का वैल्यू क्या होगा। बोलिएगा सर fx का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2.99 + 3, क्योंकि x + 3 तो कितना जाएगा 5.99। फिर देखिए व्हेन, जब x का वैल्यू हम 2.999 लेते हैं तब क्या होगा। तो बोलिएगा सर fx का वैल्यू जो होगा 2.999 + 3 तो क्या हो जाएगा 5.999। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सर यहाँ पर 2.9 लिए, फिर 2.99 लिए, फिर 2.99 लिए, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा होता क्या है, कन्फ्यूजन होता है। सर यहाँ पर 2.99 तो कौन सा बड़ा है, सोचिए, नहीं कुछ है तो यहाँ पर 0 है। अगर मान लिया ऐसे देखा जाए तो ये 90 हो जाएगा और 99 हो जाएगा और 999 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि सर ये जो है 2.9, 2.99, 2.999, तो इसका मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किधर बढ़ रहा है भाई, 3 के तरफ बढ़ रहा है। सोचिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक लाइन खींचते हैं, ये मेरा 2 है ना और ये मेरा 3 है। तो बोलिएगा सर अगर 2.9 लिए, सपोज ये आपका मान लेते हैं ये 2.9 है मेरा, अब क्या होगा, फिर देखिए धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं 2.99, फिर कहाँ जा रहे हैं 2.999। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, किस तरफ, 3 के तरफ ना। और किधर से बढ़ रहे हैं हम देखिए तो लेफ्ट साइड से ना, ये लेफ्ट है मेरा और ये राइट है, तो हम लोग लेफ्ट से बढ़ रहे हैं ना, लेफ्ट से बढ़ रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, x किधर बढ़ रहा है 2 से 3 के तरफ, 3 के तरफ बढ़ रहा है, x टेंड्स टू 3। अब हो गया क्या, x टेंड्स टू 3, और अब क्या, ये लेफ्ट से बढ़ रहे हैं ना, लेफ्ट साइड ही है। अगर इस तरफ से बढ़ रहे हैं तो माइनस लगाते हैं, क्या लगाते हैं हम लोग, माइनस, लेफ्ट साइड के लिए -3 माइनस। और fx का वैल्यू क्या हो रहा है मेरा, बोलिएगा सर ये किधर बढ़ रहे हैं, देखिए तो नोटिस कीजिए। बोलिएगा सर ये लगता है कि 5.9, 5.99, 5.999, तो इस तरह से किधर बढ़ रहे हैं, 6 के तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, fx का वैल्यू 6 हो गया ना। तो इसका मतलब, इस चीज़ का मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस का मतलब हो गया कि हम 3 के तरफ तो बढ़ रहे हैं, माइनस क्या दिखाता है कि लेफ्ट से बढ़ रहे हैं, आप लेफ्ट से जा रहे हैं 3 के तरफ। तो और fx का वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। अब इस तरह से देखिए, ये तो मेरा हो गया x 3 नहीं था तो हम क्या बोले 3 से कम होगा। अब क्या करते हैं, 3 से ज़्यादा लेते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर से इसको मिटा देते हैं। तो अब बोलिएगा सर कि देखते हैं, मान लेते हैं व्हेन, जब x का वैल्यू हम 3.01 लेते हैं
तो बोलिएगा सर तब जो है एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिएगा सर एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 और एक्स का वैल्यू 3.1 और प्लस 3 तो कितना आएगा 6.1। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए व्हेन जब x का वैल्यू 3.01 तब बोलिए क्या होगा, तो बोलिएगा सर एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3.01 प्लस 3 यानी कि हो गया 6.01। ठीक है, फिर देखिए जब x का वैल्यू 3.001 हो लेंगे तब क्या हो जाएगा, तब बोलिएगा सर एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा x यानी कि 3.001 प्लस 3 यानी 6.001 ना। फिर देखिए अब यही तक रहने दीजिए। अब इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब हो गया कि ये मान लेते हैं मेरा कौन सा पॉइंट है 3 है और ये मेरा 4 है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स बराबर 6 होता है ना, और ये किधर माइनस का मतलब लेफ्ट से। चलिए तो अब बोलिएगा सर ये जो चीज़ हुआ जब हम 3.1 लेते हैं, मतलब ये लेते हैं, ठीक है 3.1 मान लेते हैं यहाँ पर मेरा 3.1, तो तब क्या होता है इसका वैल्यू 6.1 होता है। ठीक है, क्या होता है 6.1। फिर देखिए 3.01, अब सोचिए 3.1 से छोटा है या बड़ा, तो क्या हो जाएगा 3 पॉइंट यहाँ नहीं कुछ तो 0, तो यहाँ 10 है, यहाँ पर 1 है तो छोटा हो रहा है। इसका मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है 3 से 3 छोटा हो रहा है 3.1 से, यानी 3 की तरफ जा रहा है, यानी कि 3.1, फिर इसके बाद 3.01, फिर धीरे धीरे 3.001, फिर धीरे धीरे 3.001। इस तरह से क्या हो रहा है, किधर जा रहा है, टेंड कर रहा है 3 की तरफ ना। किधर टेंड कर रहा है 3 की तरफ। इस बार किधर से आ रहा है, राइट साइड से ना। तो राइट से जब बढ़ रहा है तो क्या लिख सकते हैं इसको, हम बोल सकते हैं सर लिमिट x टेंड्स टू x किधर टेंड कर रहा है 3 की तरफ, लेकिन किधर से, राइट से। राइट के लिए हम लोग प्लस लिखते हैं 3 प्लस। तो बोलिएगा सर तब एफ एक्स का जो वैल्यू है कितना हो रहा है, देखिए 6.1, 6.01, 6.001, इसका मतलब किधर जा रहा है 6 के तरफ बढ़ रहा है। तब एफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया 6। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सोचिए यहां पर कि हम लेफ्ट से गए, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स का वैल्यू x कितना हो गया 6 हो गया, और लिमिट x टेंस टू 3 प्लस और ये एफ एक्स का वैल्यू भी 6 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, आप चाहे लेफ्ट से बढ़ें या राइट से बढ़ें, लिमिट का जो वैल्यू होगा सेम होगा सर। जब सेम होगा तो हम इसी चीज़ को हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर। तो बोलिएगा सर यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 3 ना, लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 यानी कि 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पर हम क्या बताए थे कि 3 नहीं होना चाहिए, वैल्यू x का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर 3 होता तो 3 माइनस 3 0, और नीचे कभी हम लोग डिनोमिनेटर में 0 कभी देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि अनडिफाइंड होता है। चलिए यही चीज था, यहां तक नोट कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे क्या ना, यहां मतलब हम लोग अगर इसको देखिए, यहां पर हम लोग क्या किए थे अभी, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स बराबर क्या था 6, और क्या था लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स बराबर 6। इस दोनों को जब हम मिलाएं तब जाके मेरा क्या रिजल्ट बना, ये वाला। अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहते, इसको सेकेंड बोलते, तब हम जाके बोलते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या, लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स बराबर 6। चलिए हम लोग कुछ इसमें याद रखना चाहिए हमें, रिमार्क लिखते हैं। चलिए एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे, बोर्ड लेवल से लेकर आईआईटी लेवल तक चलेंगे। चलिए
अब बोलिएगा सर इसमें याद क्या क्या रखना चाहिए। अब याद रखना चाहिए आपको क्या क्या, देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट ये कि इसको क्या रीड करते हैं, मतलब क्या पढ़ते हैं। तो बोलिएगा सर इसको हम लोग पढ़ते हैं x टेंड्स टू x जो है a की तरफ बढ़ रहा है ना। दूसरा पॉइंट x टेंड्स टू, अगर a माइनस होगा तो सर अभी जस्ट आप बताए थे कि अगर ये a है और माइनस होगा तो क्या मतलब, लेफ्ट से ना, इधर से लेफ्ट साइड से। तो क्या पढ़ेंगे इसको, x टेंड्स टू a, कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट, माइनस है तो इस तरफ से ना, इस तरफ से, तो क्या हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट। फिर दिस थर्ड x टेंड्स टू a प्लस, इसको क्या पढ़ेंगे सर, पढ़ लेते हैं ना, क्या पढ़ेंगे, x टेंड्स टू, अभी जस्ट बताए थे a अगर प्लस है तो इस तरफ से, इस तरफ कौन साइड है, राइट साइड, x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट। बोलिएगा सर क्या करना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा क्या, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हम लोग सिर्फ बोलेंगे भी x टेंड्स टू a, तो इसका क्या मतलब आप समझिएगा कि x टेंड्स टू a, इस तरह से। चलिए अब फोर्थ नंबर, इफ अगर हम बोलें कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) का वैल्यू l है, तो इससे क्या समझ में आएगा। तो बोलिएगा सर f(x) का लिमिट l है और x a की तरफ टेंड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ सर कि f(x) और l का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा ना। तब क्या होगा, देन f(x) और l का जो डिफरेंस होगा सर ये एप्सिलॉन से छोटा होगा ना। एप्सिलॉन क्या है, इट इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। व्हेनेवर x और a का जो डिफरेंस होगा सर वो डेल्टा से छोटा होगा। ठीक है, एकदम कंसंट्रेट होके नोट भी करना है और समझना भी है। कहीं पर आपको अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर जरूर बताएं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कोशिश करेंगे हम लोग कि कम से कम लेक्चर में हम लोग कैलकुलस को बोर्ड लेवल से मेंस लेवल यानी कि एडवांस लेवल आईआईटी तक के लेवल को हम लोग कवर करेंगे एकदम बेहतरीन अंदाज में, और इस अंदाज में कि बोर्ड से भी एक क्वेश्चन ना छूटे मेरा, और कंपटीशन का भी जब तैयारी करें आईआईटी का, एयरफोर्स का, एनडीए का, तो वहाँ पर भी मेरा क्वेश्चन हमसे नहीं छूटे। चलिए फिफ्थ नंबर याद रखना है क्या आपको, x टेंड्स टू a अगर लिखा है, इसका मतलब ये कभी मत समझिएगा, नेवर मीन्स x इज इक्वल्स टू a। अभी जस्ट हम आपको बताए थे ना कि यहाँ पर जो है हम लोग x नॉट इक्वल टू 3 लिए थे ना, फिर भी हम क्या बोल रहे थे, लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) बराबर 6, माइनस लिए थे फिर प्लस लिए थे। क्यों लिए थे, माइनस मतलब थोड़ा सा छोटा होगा यानी लेफ्ट से, प्लस मतलब थोड़ा सा बड़ा हो सकता है राइट से। ये कभी नहीं बोले थे कि 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x टेंड्स टू a लिखा रहे, इसका मतलब ये नहीं होता कि x इज इक्वल टू a, ठीक है। चलिए छठा नंबर, x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी। बोलिएगा सर ये क्या लिख दिया आप, x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी, क्या मतलब सर, इसका मतलब हुआ मीन्स x is always
ग्रेटर देन एनी पॉजिटिव नंबर। मतलब अगर हम लिख रहे हैं x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, इसका मतलब हो गया x जो है किसी भी पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर होगा, यानी कि बड़ा होगा। जैसे हम बोले 5, x टेंस टू इन्फिनिटी बोल दिए और हम बोल रहे 5, तो 5 से भी बड़ा होगा। x टेंस टू इन्फिनिटी बोल दिए प्लस और बोल रहे हैं 7, तो 7 से भी बड़ा होगा। चलिए 7th नंबर, ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, बार बार इसको लिखिए, याद हो जाएगा। x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब होता है मीन्स x इज ऑलवेज लेस देन एनी निगेटिव नंबर, एनी निगेटिव नंबर। बोलिएगा सर क्या लिखा दिया? x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ कि x जो होगा हमेशा कोई भी निगेटिव नंबर हो उससे भी छोटा होगा। जैसे मैं बोलूं -7, तो -7 से भी छोटा होगा, जैसे -8, -9, कुछ भी हो सकता है सर। ठीक है, चलिए ये सातों पॉइंट जो है आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार मेरे साथ आप भी रिपीट कीजिए ताकि आसानी से याद हो सके आपको। चलिए क्या लिखे? x टेंस टू a, क्या बोलेंगे इसको? x टेंड्स टू a। सेकेंड क्या लिखे हैं? x टेंस टू a माइनस, इसका क्या मतलब? माइनस मतलब लेफ्ट से, क्या होगा? x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट। और a प्लस का मतलब x टेंस टू a फ्रॉम राइट। अगर हम बोले कि लिमिट x टेंस टू a fx इज इक्वल्स टू l, तो इसका क्या मतलब? बोलिएगा सर इसका मतलब ये हो जाएगा fx और l के बीच का जो डिफरेंस होगा क्या होगा? एप्सिलॉन से कम होगा ना। fx और l का जो डिफरेंस होगा एप्सिलॉन से कम होगा, और वहीं पर x और a का जो डिफरेंस होगा ये भी डेल्टा से कम होगा। अगर हम बोलते हैं x टेंस टू a, क्या x इज इक्वल टू a? नो सर, x नॉट इक्वल टू a। x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी क्या होता है? मतलब x इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर से वो बड़ा होगा। और x माइनस इन्फिनिटी का क्या मतलब हो जाएगा? x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी का मतलब x इज ऑलवेज लेस देन एनी इंटीजर नंबर। चलिए अब हम लोग आगे करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे कि दो फंक्शन को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए लिख लीजिए हेडिंग, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। चलिए पहला क्वेश्चन कि अगर देखिए fx दो फंक्शन है fx प्लस gx, अगर हम इसमें लिमिट लगा दें, लिमिट x टेंस टू a, तो क्या होगा कि अलग अलग दोनों हो जाएगा और क्या लिमिट भी अपने साथ ले जाएगा। x टेंस टू a fx प्लस लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। ये बात है सर। सेकेंड नंबर, अगर हम ऐसा करें कि fx माइनस gx करें तो ये भी वही काम करेगा सर। क्या करेगा? लिमिट x टेंस टू a fx माइनस लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। ओह क्या बात है सर। तीसरा थर्ड नंबर, लिमिट x टेंस टू a, और अगर ये रहे आपका क्या fx इंटू g ऑफ x, तो ये भी अलग अलग हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू a fx इंटू लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। चलिए
नोट करते चलना है। चलिए फोर्थ नंबर देखिए, लिमिट x टेंस टू a, अगर डिवीजन के रूप में रहे ना, डिवाइड के फॉर्म में, fx रेशियो के फॉर्म में रहे तो याद रखना है कि इसको भी अलग अलग कर देंगे। लिमिट x टेंस टू a fx बाय लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि नीचे वाला जो चीज़ होता है डिनोमिनेटर में वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x जो है नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं होना चाहिए। पांचवा, लिमिट x टेंस टू a, अगर किसी कांस्टेंट से कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा बाहर, लिमिट x टेंस टू a fx। छठा, लिमिट x से यहाँ पर अगर हम बोलें इफ fx जो है छोटा है लेस देन gx, अगर दोनों तरफ हम लिमिट लगा दें, लिमिट x टेंस टू a fx, इधर भी लगाते हैं लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x, तो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। सेवंथ नंबर, इफ fx लेस देन इक्वल टू g ऑफ x, अगर हम इसमें लिमिट लगा दें, लिमिट x टेंस टू a fx, और इधर भी लगा दें लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। चलिए और आगे लिखते हैं, थोड़ा सा इंक डाल ले दीजिए, इंक खत्म हो चुका है। चलिए नोट कीजिए, कोशिश करेंगे बहुत जितना आप लोग का शॉर्ट लेक्चर मतलब शॉर्ट टाइम में हो जाए, मतलब कम से कम एक लेक्चर जो है 1.5 से 2 घंटा का बनाएंगे, ताकि कम समय में मतलब कम पीरियड्स में हम लोग ज़्यादा कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल नोट करते चलना है, ठीक है। कोशिश करते हैं हम लोग ऐसा कि आज के क्लास में जो है हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं ना। जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या, प्रॉब्लम्स बचेगा, प्रॉब्लम्स करते रहेंगे। चलिए ना, अगर दो फंक्शन का सम रहेगा तो लिमिट क्या होता है, अलग अलग हो जाएगा, लिमिट अपने लेके। सब्ट्रैक्शन होगा, घटाएंगे तो भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, डिवाइड करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। लेकिन याद रखना है कि नीचे वाला चीज़ जो है वो ज़ीरो ना हो। एकदम बिल्कुल मन से करना है। चलिए अब 8 नंबर करते हैं। अब देखिए इफ अगर हम बोलें कि fx जो है, देखिए यहाँ पर g ऑफ x फंक्शन है, ये छोटा है किससे, f ऑफ x से, और ये लेस देन है किससे, h ऑफ x से, या ये बोल दें और कि g ऑफ x जो है लेस देन इक्वल टू fx लेस देन इक्वल टू h ऑफ x। 3 फंक्शन है, कौन कौन सा फंक्शन है, fx, gx, hx। fx जो है gx से बड़ा है ना, fx gx से बड़ा है लेकिन hx से छोटा है या इक्वल है, ठीक है। एंड इसका लिमिट यानी कि g ऑफ x का लिमिट, लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x, इसका लिमिट और hx का लिमिट x टेंस टू a h ऑफ x इक्वल हो जाए, और मान लेते हैं l हो गया, तब क्या होगा, इस तरह से देखिए, ये रहा मेरा, ये मेरा है fx और ये मेरा है gx, ये मेरा है hx ना। देखिए इस तरह का ये चीज़ जो है
इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये चीज़ रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कि gx जो है छोटा है fx से। देखिए gx जो है छोटा है fx से हमेशा, या इक्वल है fx के, यहाँ पर इक्वल भी है। और क्या hx जो है छोटा बड़ा है किससे, fx से। hx जो है बड़ा किससे, fx से, हर जगह बड़ा है, और इक्वल भी है किसके, fx के। और तब क्या होगा, तब जाके देन यहीं पर करते हैं, देन तब हो जाएगा मेरा क्या कि लिमिट जो होगा fx का जो लिमिट होगा x टेंड्स टू a, मतलब इसका लिमिट और इसका लिमिट क्या है, इक्वल है और l है, तब इसका भी लिमिट क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, fx इज इक्वल्स टू l। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सैंडविच थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सैंडविच थ्योरम। देखिए सैंडविच की तरह है भी ना, इस एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम। चलिए इसका लास्ट एक और प्रॉपर्टी करते हैं अलजेब्रा, नोट कीजिए इसको। चलिए लास्ट इसका 9th नंबर करते हैं हम लोग। याद रखना है कि अगर हम लॉग लगाते हैं, लॉग जब लगाते हैं किसी लिमिट में, लिमिट x टेंड्स टू a fx gx है, तो याद रखना है कि लिमिट बाहर हो जाएगा, लॉग जो है अंदर हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट और लॉग में पावरफुल कौन है, लॉग है। मतलब लिमिट को हटा देता है, उसके जगह लॉग खुद आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, लिमिट बाहर, लिमिट x टेंड्स टू a, तो हो जाएगा लॉग अंदर चला जाएगा, लॉग fx ना। इसका मतलब क्या हो गया कि लॉग जो है ज़्यादा पावरफुल है। कोई दिक्कत, चलिए अभी यहाँ तक मेरा हो चुका है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये 9th प्रॉपर्टी हो गया कि लॉग अगर लगाते हैं लिमिट में तो लिमिट बाहर, लॉग अंदर। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। अब एक चीज़ और समझिए, जैसे रिमार्क देखिए इसका, अगर हम बोलें लिमिट x टेंड्स टू 5x स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि x की जगह जो है हम लोग 5 कंसिडर करेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट 5 तो होता नहीं है, लेकिन 5 हम लोग लेंगे। क्या जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो गया 25 प्लस 1 26। इसका मतलब क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 एट कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 5 इज कितना 26। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। एक और ले लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x प्लस 5, तो क्या हो जाएगा बोलिएगा सर, 2 इंटू 1 कंसिडर करेंगे प्लस 5 तो हो गया 7। यानी कि द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 5 एट x इज इक्वल टू 1 इज 7। चलिए हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी। चलिए हेडिंग लिखिएगा, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बोले तो ये वाला उल्टा 8 की तरह रहता है। चलिए अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप इन्फिनिटी में कुछ ऐड करते हैं, मान लेते हैं सी एनी पॉजिटिव नंबर है, अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी ही रहेगा। जैसे इन्फिनिटी प्लस 7 बोलिएगा सर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 8 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 107 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। उसी तरह से इन्फिनिटी में हम कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, डी मान लेते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इन्फिनिटी ही रहेगा। जैसे इन्फिनिटी माइनस 3 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 4 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 3/2 इन्फिनिटी। कोई भी नंबर आप इसमें घटा रहे तो इन्फिनिटी आ रहा है। फिर क्या है,
चलिए, इन्फिनिटी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लेते हैं ई नंबर है, ई से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इन्फिनिटी ही रहेगा। जैसे इन्फिनिटी इंटू 5 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 7/2 इन्फिनिटी। तो मतलब इन्फिनिटी में किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या कुछ नंबर ऐड कर दें या कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें तो इन्फिनिटी ही रहेगा आपका। और एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, आप अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं 11/0, 141/0, तो उसका क्या वैल्यू होता है? किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी। ये बहुत ज़्यादा देखिएगा, जितना प्रॉपर्टी लिखा रहे हैं सब प्रॉपर्टीज हम लोग के लिमिट में यूज होना है। चलिए, अब इसी तरह से क्या होता है, किसी भी नंबर को आप इन्फिनिटी से डिवाइड कीजिए, तो क्या होता है मेरा? ये भी 0 होता है। अगर किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, और अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। ये याद रखना है। चलिए, और कुछ प्रॉपर्टी। चलिए, इन्फिनिटी पे पावर कुछ दीजिए 3 तो इन्फिनिटी ही रहेगा, इन्फिनिटी पावर 7 तो इन्फिनिटी ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम निगेटिव पावर देंगे, इन्फिनिटी पावर -2, तो बोलिएगा सर ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। और आप जानते हैं कि इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है? इन्फिनिटी, और किसी भी चीज़ में इन्फिनिटी से जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? 0 होता है सर। इसी तरह से इन्फिनिटी पावर मान लेते हैं माइनस दे दिए 51, तो बोलिए सर ये हो जाएगा आपका 1/इन्फिनिटी पावर 51, यानी कि क्या हो जाएगा आपका? बोलिएगा सर ये मेरा हो गया कितना? 1/इन्फिनिटी यानी कि 0। मतलब ये हो गया कि अगर इन्फिनिटी पर पॉजिटिव पावर कुछ भी दीजिएगा तो क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी पर अगर कोई निगेटिव पावर दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए, अब इन्फिनिटी के बारे में भी बात हो चुका है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी। अब बात करते हैं सम इनडिटरमिनेट फॉर्म, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। इस सबको नोट जरूर कीजिए ताकि आपको याद रह जाएगा। चलिए, सम इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, मतलब इसका हिंदी क्या होता है सर? बोलिए। हिंदी होता है अनिर्धार्य रूप, मतलब जिसको कि हम सॉल्व नहीं कर सकते कभी। ठीक है, चलिए, वो कौन कौन सा फॉर्म है? पहला फॉर्म 0/0, दूसरा फॉर्म क्या होता है? इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, फिर क्या होता है? 0 × इन्फिनिटी, फिर क्या होता है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फिर क्या होता है? 0/0, फिर क्या होता है? इन्फिनिटी पर पावर 0, फिर क्या होता है? 1/इन्फिनिटी। लेकिन एक चीज़ आपके दिमाग में आया होगा, सर आप तो यहाँ पर गलत लिख दिए हैं। हम जानते हैं कि किसी भी नंबर पर अगर हम पावर 0 देंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 0 पर पावर 0 दीजिए या इन्फिनिटी पर पावर 0 दीजिए, ये क्या होता है? इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है, इसका वैल्यू 1 नहीं होता है। बोलिएगा सर विश्वास नहीं हो रहा है। चलिए, इस पे भी हम एक वीडियो बना देंगे कि 0 पर पावर 0 1 क्यों नहीं होता है, 1 क्यों नहीं होता है। ठीक है, चलिए, फिर क्या बोले सर 1 पे पावर आप कुछ भी दीजिए 1 ही होगा, है ना? ये भी मन में आ रहा होगा, लेकिन नहीं, 1 पे पावर अगर इन्फिनिटी है तो ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। ये 7 फॉर्म जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ताकि कैलकुलस हम लोग तभी लेट हम लोग का सॉल्व होगा। क्योंकि जब बात करेंगे टाइप्स का तो ये सारा टाइप हम लोग देखेंगे। तो पहला क्या था? 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। बोलिएगा सर अभी आप बोले थे कि इन्फिनिटी में कुछ भी घटा दीजिए तो इन्फिनिटी ही रहेगा,
हम क्या बोले थे, कोई नंबर होना चाहिए। ये नंबर नहीं है आपका, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में होता है। तो और कौन सा होता है, 0 पर पावर 0, इन्फिनिटी पर पावर 0, 1 पे पावर इन्फिनिटी। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, आज का जो है लास्ट टॉपिक करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आज का लास्ट टॉपिक हो जाए एक्सपेंशन। चलिए सम एक्सपेंशन। चलिए कुछ एक्सपेंशंस याद आपको रखना पड़ेगा, जो अभी बताएंगे वो थ्योरम में भी यूज होना है, और क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे टाइप वाइज तो वहाँ पर भी इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए कौन कौन सा याद रखना है सर, पहला साइन एक्स। तो बोलिएगा सर क्या होता है साइन एक्स का एक्सपेंशन, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस डेश 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 टू इन्फिनिटी तक चलेगा। अब बोलिएगा सर फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 क्या क्या आप बोल रहे हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल। बेसिक क्लास में हम लोग पढ़ा चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। अगर इसमें आपको दिक्कत हो रहा है तो इस पे भी हम लोग वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना के डालेंगे इसी चैनल पे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, फैक्टोरियल 7, 5 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर कहीं लिखा रहे फैक्टोरियल 9 तो क्या हो जाएगा सर, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब जो भी नंबर है वहाँ से आपको 1 तक चलना है। फिर बोलिएगा सर -3 का भी बता दीजिए। अब -3 का बताएंगे तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इस चीज़ को, सारे चीज़ को एक वीडियो में शॉर्ट 5 मिनट का 7 मिनट का होगा, उसमें हम लोग फैक्टोरियल के बारे में डिस्कस कर देंगे। उसको भी 2-4 दिन के अंदर आपको चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल समझिए क्या होता है। चलिए एक्सपेंशन क्या होता है साइन एक्स का, x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस डैश 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 टू इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए अब सेकेंड देखते हैं हम लोग। बोलिएगा सर cos x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस डैश 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 टू इन्फिनिटी चलते रहेगा। या फिर आप माइनस एक्स 6 बाय फैक्टोरियल 6 और प्लस चलते रहेगा, ठीक है। थर्ड नंबर आप क्या कर दें, बोलिए सर e पर पावर x का, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाय फैक्टोरियल 5, सॉरी 4 ना, 4 प्लस डैश 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 टू इन्फिनिटी। फोर्थ e पर माइनस एक्स, तो देखिए यहाँ पर सब प्लस है, अल्टरनेट कर दीजिए इसको, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 टू इन्फिनिटी। चलिए फिफ्थ log 1 प्लस एक्स टू द बेस e क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 प्लस डैश 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 टू इन्फिनिटी। सिक्स्थ नंबर log 1 माइनस एक्स टू द बेस e क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, सब में निगेटिव हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 माइनस डैश 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 टू इन्फिनिटी। अब लास्ट इसका 7th नंबर 1 प्लस एक्स पे पावर n क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस डैश 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 टू इन्फिनिटी। तो ये आपका सातों एक्सपेंशन हो गया। इसको रट जाइए, याद कर जाइए, क्योंकि हर एक जगह आपको मिलेगा इसका, बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है, इसलिए आज से आपको भूलना नहीं है।
अब हम लोग ऐसा करते हैं कि 4 थ्योरम बचा हुआ है, छोटा छोटा थ्योरम है, उसको भी कर ही लेते हैं इसी वीडियो में, इसलिए ताकि मेरा ये जो वीडियो होगा, ये जो लेक्चर होगा, कंप्लीट थ्योरी का होगा, ठीक है, ताकि इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स ही करेंगे सिर्फ। चलिए कर लेते हैं इसको, थ्योरम को भी। चलिए थ्योरम करते हैं हम लोग। थ्योरम फर्स्ट, इसमें हम लोग 4 थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। 4 थ्योरम पढ़ेंगे। पहला थ्योरम क्या है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1, फर्स्ट थ्योरम हो गया। सेकेंड थ्योरम, लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, थर्ड हो जाएगा तीसरा नंबर, लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा बाय थीटा इज इक्वल्स टू 1, और लास्ट फोर्थ, लिमिट x टेंस टू a एक्स एन माइनस ए एन बाय एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू एन ए एन माइनस 1, ठीक है। ये आपको 4 थ्योरम याद रखना पड़ेगा। चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं है, हम लोग ऐसा करते हैं ना, थ्योरी कंप्लीट ही कर देते हैं, ताकि आगे चल के हमें प्रॉब्लम भी ना हो एक वीडियो में पूरा थ्योरम। चलिए लिमिट का पूरा थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं 1 बाय 1, बहुत छोटा छोटा प्रूफ है। प्रूफ फर्स्ट, देखिए पहला थ्योरम क्या आपका है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है। तो LHS लेके चलते हैं। बोलिए सर LHS जो होता है आपका हो गया, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा। चलिए लिमिट थीटा टेंस टू 0, देखिए यहाँ पर जैसे ही वैल्यू रखिएगा, थीटा का वैल्यू क्या 0, तो बोलिएगा सर साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 का वैल्यू क्या आता है 0, क्या आता है 0। क्या आपको इसका भी वैल्यू याद नहीं था? अगर नहीं तो हम इसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको सारा वैल्यूज याद करवा देंगे 5 से 10 मिनट के अंदर, ठीक है। अब साइन 0 का वैल्यू 0 और थीटा का वैल्यू क्या रखें 0। अब देखिए ये 0/0 फॉर्म हो गया, और अभी हम जस्ट देखिए पीछे उठाइए पेज, उसमें देखिए बताएं 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, उसमें से पहला ही था 0/0। जैसे ही देखें हम 0/0 फॉर्म है, तो अब हम लोग को रास्ता चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करेंगे, अभी जस्ट साइन थीटा का एक्सपेंशन अभी आप पढ़े थे ना, क्या था एक्सपेंशन, अभी जस्ट साइन एक्स का देखिए पीछे, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाय फैक्टोरियल 5 डैश 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 टू इन्फिनिटी, ये था आपका ना। चलिए एक्सपेंशन लिख दीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पर, x की जगह क्या है थीटा, तो थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस डैश 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 टू इन्फिनिटी। अब बाय क्या है थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू 0, बोलिएगा सर अब इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे देखिए कहीं लिखा हुआ रहता है ना कभी कभी 2 + 3 - 5 बाय 7, इसका क्या मतलब होता है 2/7 अलग अलग कर दीजिए प्लस 3/7 - 5/7। बोलिएगा सर ये तो बहुत आसान आप बता रहे हैं, इस चीज़ को तो जानते ही हमें पहले से। तो थीटा बाय थीटा क्या आ जाएगा 1, थीटा क्यूब बाय थीटा तो थीटा स्क्वायर बचेगा बटे फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बटे थीटा तो थीटा 4 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस डैश 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 टू इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, थीटा की जगह क्या रख देंगे 0, तो बोलिए सर 1 हो गया, और 0 जब रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी प्लस 0 माइनस चलता रहेगा इस तरह से, तो हो गया आपका आंसर 1। देखिए आप लेके चले थे LHS, दिखा दिए RHS। चलिए हम लोग सेकेंड प्रूफ की तरफ चलते हैं। सेकेंड नंबर क्या आपका, लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो बोलिएगा सर चलिए ये तो आसान हमको लग रहा है सर, क्योंकि यहाँ पर LHS लेके चलेंगे। क्या है LHS, लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा। जैसे ही वैल्यू रखिएगा 0 तो क्या जाएगा कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू क्या आता है 1, प्रूफ हो गया। चलिए थर्ड नंबर की तरफ चलते हैं हम लोग।
थर्ड क्या है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा बाय थीटा, क्या प्रूफ करना है 1। तो LHS लेके चलते हैं हम लोग। चलिए बोलिएगा सर लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा बाय थीटा। तो बोलिएगा सर हम ऐसा करें सर कि टेन थीटा को क्या, देखिए जैसे वैल्यू रखिएगा तो क्या आएगा, टेन 0 0 और 0, तो 0/0 फॉर्म। तो हमको अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, टेन थीटा का हमको एक्सपेंशन सर याद नहीं है क्योंकि आप तो लिखा ही नहीं है। तो क्या करें, टेन थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, अब बाय क्या थीटा। तो बोलिएगा सर लिमिट थीटा टेंस टू 0, हम ये मेरा क्या हो गया साइन थीटा अब बाय कॉस थीटा इंटू 1/थीटा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं सर लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अब बाय थीटा अब बाय कॉस थीटा, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थीटा जो है साइन थीटा से डिवाइड हो रहा है और कॉस थीटा से गुना, इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है। अब क्या कहिएगा सर, दो फंक्शन का रेशियो है तो लिमिट लगा हुआ है, आपको बताए थे इस तरह से लिमिट x टेंस टू a, और अगर fx बाय g(x) रहे तो क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग कर देते हैं, लिमिट x टेंस टू a fx बाय एलजेब्रा में देखिए चौथा टाइप जो है, लिमिट x टेंस टू a g(x), और नीचे वाला चीज़ 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना से याद रखना है। तो अलग अलग कर दीजिए, बोलिए सर लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा अब बाय लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा। तो बोलिएगा सर अभी जस्ट आप बताए थे, देखिए पहला लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा कितना 1, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा क्या 1, और यहाँ पर लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा 1, तो हो गया सर 1, ये भी प्रूफ हो गया। और आज का आखिरी थ्योरम होगा और लगातार हम भी किए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए एक वीडियो में इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग को रिवीजन करने में भी आसानी होगी, ठीक है। चलिए अब लास्ट करते हैं फोर्थ नंबर प्रूफ, क्या है, लिमिट x टेंस टू a xn माइनस an बाय x माइनस a, क्या होता है n माइनस 1। चलिए भूख तो नहीं लगा लेकिन प्यास ज़रूर लग गया है, ठीक है, फिर भी चलिए हम लोग इसको कंप्लीट करके फिर पानी पिएंगे। चलिए थोड़ा सा इंक डाल लेना चाहिए, इंक दिख नहीं रहा है। चलिए आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पर से स्किप कर दीजिएगा, एक आध मिनट, ठीक है। चलिए अब स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, स्किप नहीं करना है, साथ साथ चलना है, थोड़ा सा आप भी रेस्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे LHS लेके चलते हैं। बोलिए सर LHS जो हो गया आपका हो गया लिमिट x टेंस टू a xn माइनस an बाय x माइनस a। अब जैसे ही आप वैल्यू रखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए x की जगह क्या करना है a, तो a पर पावर n माइनस a पर पावर n 0, और a माइनस a तो 0/0 फॉर्म आ गया। इसका मतलब हम लोग को फिर रास्ता चेंज करना पड़ेगा, अप्रोच लगाना पड़ेगा। चलिए तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, ठीक है। अब क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू a प्लस एच। अब बोलिएगा सर a प्लस एच क्यों पुट किए, अभी जस्ट बताए थे ना x टेंस टू a का मतलब x इज इक्वल्स टू a नहीं होता है, या तो a से छोटा होगा या तो a से बड़ा होगा। हम क्या मान लिए, x जो है a प्लस एच है। अब सोचिए यहाँ पर व्हेन जब x a की तरफ टेंड्स करेगा तब बोलिए h किधर टेंड करेगा, बोलिएगा सर अगर x a हो ही जाएगा तो h भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब ना। चलिए थोड़ा सा वायर
वीडियो हिल रहा है ना, अच्छा सा वायर फंस गया था यहाँ पर। चलिए अब ठीक हो गया। क्या बोले हम कि अगर x a की तरफ बढ़ेगा, मतलब ये कि अगर मान लेते हैं x a हो जाए तो h कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो h टेंड्स टू 0। अगर x a होगा तो h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या पुट करेंगे, a प्लस एच। तो a प्लस एच पे पावर n माइनस ए एन बाय a प्लस एच माइनस ए। बोलिएगा सर ये हो गया आपका। अब क्या हो जाएगा, देखिए a कट जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब सोचिए यहाँ पर अगर हम a कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, बोलिए सर इसमें अगर a कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा a से डिवाइड कीजिए 1 और ये h बाय a हो जाएगा। और इस पे पावर कितना है, n पावर है माइनस ए एन, अब बाय क्या है h। फिर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, a पर पावर n इंटू 1 प्लस एच बाय a पर पावर n माइनस ए एन बाय h। चलिए थोड़ा सा हम लोग इस तरफ करते हैं अब। तो बोलिएगा सर यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a। यहाँ पर देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या ए एन कॉमन दिख रहा है, तो ए एन कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा अंदर में, 1 प्लस h बाय a का पावर n माइनस 1 बाय h। देखिए आपको बताए थे कि लिमिट x टेंड्स टू a के एफ एक्स, जब कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट को लिमिट से कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट बाहर, के बाहर, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a और ये एफ एक्स। तो बोलिएगा सर यहाँ पर जो हो गया आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए एन जो है, सॉरी यहाँ पर h टेंड्स टू 0 था ना, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर जो भी मतलब है h से मतलब है, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है, h का फंक्शन से मतलब है उसको। यहाँ पर ए एन क्या हो गया, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और हो गया 1 प्लस एच बाय ए पर पावर n माइनस 1 बाय h। चलिए ये भी हो गया मेरा। अब बोलिएगा सर यहाँ पर जो है ना, एक काम कर सकते हैं कि इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं किए तो एक बार लीजिए, अब नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखिए हम लोग इक्वल टू इसके बाद लिखते हैं, ठीक है, a पर पावर n लिमिट h टेंड्स टू 0। अब सोचिए यहाँ पर देखिए तो 1 प्लस एक्स पे पावर n, अभी एक्सपेंशन जो लिखाए होंगे, एक्सपेंशन जो लिखाए थे वहाँ पर लास्ट नंबर देखिए 7th नंबर 1 प्लस एक्स पे पावर n, देखिए तो वही शक्ल है क्या, 1 प्लस एक्स पे पावर n, x के जगह पर क्या है h बाय a। तो क्या होता है एक्सपेंशन, 1 प्लस एन एक्स, एक्स की जगह क्या है h बाय a, प्लस n इंटू एन माइनस 1, एन इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है h बाय a का स्क्वायर, प्लस इस तरह से चलता रहेगा टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब बाय देखिए ये हो गया आपका ये, और माइनस कितना 1, क्योंकि सिर्फ इसको आप तोड़े हैं, ब्रेक किए हैं, अब माइनस 1 बाय कितना h। बोलिए सर माइनस 1 और माइनस 1 प्लस 1 खत्म, तो बोलिएगा सर ए एन लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए एन h बाय a बाय h, तो h कैंसिल, क्या हो जाएगा n बाय a, प्लस यहाँ से h स्क्वायर है, एक ठो कटेगा तो h बचेगा, यानी क्या जाएगा n इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2, क्या बचेगा h बाय a स्क्वायर। इस तरह से चलता रहेगा टू इन्फिनिटी। अब ये हो गया आपका। अब क्या करते हैं हम लोग, h का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, रख देते हैं लिमिट का वैल्यू, क्या हो जाएगा, बोलिएगा सर ये हो जाएगा n बाय a। अब देखिए यहाँ पर h है, इधर h स्क्वायर होगा, h क्यूब होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि बढ़ता जाएगा ना पावर, तो बढ़ता जाएगा, तो ये h है तो ये 0 कर देगा पूरे को, इसके बाद h स्क्वायर होगा वो भी 0 कर देगा, चलता रहेगा इस तरह से। तो
तो बोलिएगा सर ये हो गया ए एन इंटू एन बाय ए। अब देखिए ये दोनों डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड में पावर नहीं कुछ यहाँ पावर नहीं कुछ है तो 1 है, डिवाइड में पावर घटता है तो पहले n लिख देते हैं और ए एन घटेगा पावर तो n-1, और यही आपको प्रूफ करना था। चलिए आज जो है लिमिट का थ्योरी पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में। और अगर आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप कमेंट करें सर पूरा का पूरा हमें समझ में आ गया है, और लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। एक अच्छे दोस्त तो वो होते हैं जो अपने दोस्त का हेल्प करते हैं, तो आप इस तरह से भी आप हेल्प कर सकते हैं। आप इस वीडियो को, इस चीज़ को आप उसको शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा।